नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली अच्छे से मनाइए। और एक रिक्वेस्ट है, इस दीपावली पे आप लोग पटाखे मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे आपके हाथ जल सकते हैं, चेहरा जल सकता है। और पटाखे जो है बहुत ही हानिकारक होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, हवा में जहर घुल जाता है, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आप लोग दीपावली अच्छे से मनाइए, मिठाइयाँ खाइए। और आज हम मैथ में आगे घातांक के बारे में और अध्ययन करेंगे। घातांक टॉपिक चल रहा था, घातांक, जिसके कुछ प्रश्नों को हमने पिछले क्लास में हल किया था। और घातांक के नियम भी आप लोग जान चुके हैं, घातांक के नियम से परिचित हो चुके हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था। उस नियम को बार बार वीडियो देखकर समझने का प्रयास कीजिए और किताब से प्रश्न को हल करिए। आइए हम घातांक के कुछ और प्रश्नों को लगाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। घातांक आज हम अगला प्रश्न घातांक का देखते हैं। 2 गुणे 5 पे घात 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। यह है अगला प्रश्न, अगला सवाल। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 5 की घात 2, यहाँ पे लिखा है बच्चों 5 की घात 2। तो ये घातांक यहाँ पे 2 है। इससे हमें यह पता चलता है कि 5 का खुद से ही 2 बार गुणा होगा। 5 का खुद से ही 2 बार गुणा है। घातांक जितना रहता है उतनी बार गुणा किया जाता है। यहाँ पे घातांक 2 है, 5 की घात 2, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5। ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। यहाँ पे 2 की घात 5 है, घातांक कितना है 5। इससे हमें ये मालूम हो गया कि हम 2 का खुद से कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार। 2 का आपस में 5 बार गुणा करके लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है, अब 2 गुणे 5 गुणे 5 लिखा है, इसको हम लोग गुणा करेंगे। 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। कितना हो गया बच्चों, 50। प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें ऐसे गुणा करते मत चले जाना। 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10 हो गया, 10 पच्चे 50 हो गया, 50। फिर यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। 50 का इसमें 5 में मत गुणा करिए, क्योंकि बीच में प्लस है। यहीं तक करेंगे, इतना एक साथ करेंगे गुणा। 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। 2 गुणे 5 का एक साथ गुणा होगा, प्लस के बाद जो है इसका एक साथ गुणा होगा।
प्लस लगाए, फिर यहाँ से गुणा करना शुरू कीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। यहाँ पे 160 लिख दीजिए। ये हो गया 50 प्लस 160, मतलब 50 में 160 जोड़ना है। ये प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। 50 धन 160, 160 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 210, 210। ये आंसर है। ये आंसर है 210। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो बटे तीन के घात 2 गुणे 2 बटे 3 के घात 3, 2 बटे 3 की घात 3। ये है अगला प्रश्न। 2 बटे 3 ब्रैकेट में है, कोष्टक में 2 बटे 3 की घात 2 गुणे 2 बटे 3 की घात 3। तो यहाँ पे घातांक का नियम लागू होगा। 2 बटे 3 की घात 2 है, गुणे 2 बटे 3 की घात 3। घातांक का नियम, आधार समान है। 2 बटे 3 इसका भी आधार है, 2 बटे 3 इसका भी आधार है। यहाँ पे घातांक 2 है, यहाँ पे घातांक 3 है। तो घातांक का नियम, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान है। तो आधार समान है, 2 बटे 3, 2 बटे 3 गुणा किया गया है। घातांक का नियम होता है गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 2 बटे 3 की घात कितना हो जाएगा, जो घात है वो जुड़ जाएगा, 2 धन 3। अब ये हो गया 2 बटे 3 की घात 2 धन 3, कितना हो गया, 5। अब 2 बटे 3 की घात 5 आ गया। 2 बटे 3 की घात 5, घातांक 5 है यहाँ पे। तो 2 बटे 3 का खुद से कितनी बार गुणा होगा, 5 बार। 2 बटे 3 को आपस में 5 बार गुणा करके लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3, 5 बार, क्योंकि घातांक 5 है। जितना घातांक रहता है उतनी बार संख्या का खुद से गुणा होता है। 2 बटे 3 के घात 5 है, तो 2 बटे 3 को आपस में 5 बार गुणा करके लिखेंगे। अब इसको सरल कीजिए। ये कितना हो गया, सबका गुणा होगा, ऊपर जो अंश का गुणा अंश में, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, अंश में कितना आ गया, 32। हर का हर में गुणा होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 81 तिया 243। ये आंसर है, ये आंसर हो गया। काफी आसान सवाल था। 2 बटे 3 पे घात 2 गुणे 2 बटे 3 की घात 3। यहाँ पे घातांक का नियम लगाया गया है। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 बटे 3 की घात कितना हो गया, 2 धन 3, घातों को जोड़ लिया। 2 बटे 3 की घात 5 हो गया। तो 2 बटे 3 का खुद से 5 बार गुणा करके लिख दिया गया। इसको सरल करने पे 32 बटे 243 इसका आंसर आया।
अगला प्रश्न हम लोग लगाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंद्रह की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागा 15 की घात 20। ये है बच्चों 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, फिर भाग का चिन्ह है, भाग का निशान, 15 की घात 20। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले देखिए। आधार 15, इसका भी आधार 15, आधार समान है और गुणा दोनों का है। 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12। आधार समान रहने पे, गुणा करने पे घातांक का नियम कौन सा लागू होगा? गुणा करने पे घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 की घात 8 धन 12, घातें जुड़ गई। घातांक का नियम, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। इसको लिखिए भागा 15 की घात 20। ये 15 की घात 8 और 12, 8 धन 12 कितना हो गया? 20 भागा 15 की घात 20। अब यहाँ पे घातांक का एक और नियम, भाग देने पे, आधार समान है, भाग दिया गया, भाग देने पे घातें घट जाती हैं। जहाँ गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, लेकिन भाग देने पे घातें घट जाती हैं। ये घात में से, इस घात में से ये घात माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। अगर गुणा होता तो घातें जुड़ जाती, 20 धन 20, लेकिन यहाँ भाग है, भाग देने पे घातें घट जाती हैं। तो 15 पे घात क्या हो जाएगा? घटेगा की बार 20 ऋण 20, 20 में से 20 को घटा दिया, इस घात में से इस घात को, भाग देने पे घातें घटती हैं। तो ये हो गया 15 की घात 20 में से 20 निकल गया, कितना बचा बच्चों? 0। कितना बचा? 0। तो ये 15 की घात 0 हो गया। हमने घातांक का नियम बताया था, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होगा। इस बात को याद रखिए, इस नियम को याद रखिए, घातांक का नियम है, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आंसर है। आप लोग वीडियो को रोक कर देखा करिए, सवाल को नोट कर लिया करिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। घातांक के नियम जब आप सवाल लगाएंगे तो बार बार घातांक के नियम की आवश्यकता, जितने भी नियम हैं घातांक के, जब सवाल हल करेंगे तो उन नियमों का जो है प्रयोग होगा बार बार सवालों में, तो नियम सब अपने आप याद हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। 25 पे घात 3 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी लगवाए हैं। 25 पे घात 3 गुणे 25 पे घात 7 भागा 25 पे घात 10, 25 पे घात 10। तो यहाँ पे आधार कितना है? 25, इसका भी आधार 25, तो आधार समान है और गुणा किया गया है। इस बात को ध्यान से देखिए कि गुणा का चिन्ह है कि भाग का चिन्ह है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और आधार समान है, शर्तें पूरी हो रही हैं। तो गुणा करने पे घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी।
समान आधार वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 25 पे घात कितना हो जाएगा, 3 धन 7। 25 की घात 3 धन 7 भागा 25 की घात 10। 25 की घात 10। अब यहाँ पे 25 पे घात कितना हो गया बच्चों, 3 धन 7 कितना हो गया, 10 भागा 25 की घात 10। अब यहाँ पे देखिए 25 की घात 10, फिर भाग का निशान है, 25 की घात 10। भाग करने पे आधार समान है, भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अभी इसके पहले जो सवाल लगवाए हैं इसी नियम का प्रयोग, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। तो 25 पे घात कितना हो जाएगा, घातें घटेंगी भाग करने पे, 10 ऋण 10, ये हो गया 25 की घात 10 में से 10 निकल गया 0। अब घातांक का नियम, 25 पे घात 0 का मान कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये घातांक का नियम है। उसमें 15 की घात 0 आया था, इसमें 25 की घात 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात आ गया, 0 घात लगा है किसी भी संख्या, चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। आप लोगों को सभी नियम घातांक के याद हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जब भी अगली वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। आइए हम लोग अब अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 माइनस 1/2 की घात 8। यह है अगला सवाल। 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3, 1/2 ब्रैकेट में है, आधार समान है। बच्चों यहाँ पे भी आधार 1/2 है और घातांक 6 है, यहाँ पे भी आधार 1/2 है और घातांक 3 है। हमें आधार देखना होता है। आधार अगर समान है तो हम घातांक के नियम लगाएंगे। गुणा किया गया है तो गुणा वाला नियम लगेगा, भाग है तो भाग वाला नियम लगेगा। लेकिन आधार पहले देख लीजिए कि समान है कि नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आधार घातांक चाहे समान हो चाहे अलग हो, उससे नहीं फर्क है। घातांक का नियम लगाते समय हमें देखना होगा कि आधार समान होना चाहिए। तो आधार यहाँ पे समान है बच्चों, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। यहाँ घातांक 6 यहाँ घातांक 3 है। घातांक चाहे समान हो चाहे अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आधार समान है और गुणा किया गया है, तो आधार समान रहने पे और गुणा जब किया गया है संख्याओं का तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 6 धन 3, घातें जुड़ गई। फिर भाग का चिन्ह बनाइए, 1/2 की घात 8। अब यहाँ पे हमको मिल गया 1/2 की घात 9, फिर भाग का निशान, यहाँ पे 1/2 की घात 8। यहाँ पे फिर देखिए आधार समान है, 1/2 1/2। अब की बार भाग किया गया है, भाग का निशान लगा है, आधार समान है और भाग
दिया गया है तो भाग देने पे घातें घट जाती हैं। तो अब की बार घातें घट जाएंगी, 9 ऋण 8 हो जाएगा, 9 ऋण 8। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। तो 1/2, सॉरी 1/2 पे घात 1 हो गया। किसी भी संख्या पे 1 घात है तो संख्या वैसे ही लिख दी जाती है, 1/2। इसकी घात 1 है तो एक बार ही लिखा जाएगा ना, जितनी घात रहता है उतनी बार लिखा जाता है। यहाँ पे घात 1 है तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये आंसर। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न और हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग सभी सवाल एक ही प्रकार के हैं और इससे जो है आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। बार बार इसको अगर देखेंगे तो एकदम से सारे नियम याद हो जाएंगे और जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से आप इसको समझ जाएंगे, फिर ऐसे कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं देखकर। अगला सवाल है 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागा 3/4 की घात 5। ये अब इसको आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाया जाएगा। आधार समान है 3/4, 3/4 घात 2 यहाँ घात 6, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 आधार समान है, गुणा किया गया है तो घातांक का कौन सा नियम लगेगा आप लोग समझ गए होंगे। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 2 धन 6। फिर भाग का चिन्ह बनाइए, 3/4 पे घात 5। यहाँ पे हो गया 3/4 की घात 2 और 6 मिलकर कितना हो गए 8 भागा 3/4 की घात 5। अब ये हो गया 3/4, 3/4 आधार समान है। अब की बार भाग दिया गया है, भाग का चिन्ह है तो भाग देने पे घातें घट जाती हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इधर, ये हो जाएगा 3/4 की घात 8 ऋण 5। ये हो गया 3/4 की घात 8 में से 5 निकल गया 3। कितनी घात है 3/4 पे कितनी घात है 3, तो इसको हम 3 बार गुणा करके लिखेंगे खुद से। 3/4 को आपस में 3 बार गुणा करके लिखेंगे क्योंकि घात यहाँ पे 3 है। ये हो जाएगा फिर अंश का गुणा अंश में, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ऊपर आ गया 27/4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 नीचे 64, 27/64 ये आंसर। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। एक बार फिर आप लोग जो है दिवाली अच्छे से मनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को नमस्कार कहते हैं और शुभ दीपावली। थैंक यू।